चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज कांस्टेंट फेज एंगल, लोसाई और एन सर्कल। तो कांस्टेंट फेज एंगल लोसाई, अब आपको पता है कि हमने ट्रांसफर फंक्शन क्या कैलकुलेट किया था। इन जनरल ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा आया था दैट वाज u प्लस जेवी अपॉन 1 प्लस यू प्लस जेवी, यही था। जी जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जी जे ओमेगा, और जी जे ओमेगा को हमने u प्लस जेवी कंसिडर किया था। तो ये तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था। तो हमने उसमें लिखा था कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और फेज भी होगा, m एंगल फाई। तो m के रिगार्डिंग हमने सारी डिस्कशन हमने कर ली है। तो अब यहाँ पर जो फाई है वो फाई क्या होगा, एंगल ऑफ टी जे ओमेगा। तो इसको देखते हैं एंगल कितना आएगा। ठीक है, तो आप न्यूमरेटर में एंगल देखेंगे तो tan इनवर्स v अपॉन यू होगा, और डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर आएगा, न्यूमरेटर मींस फाइनल एंगल आप लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा tan इनवर्स v अपॉन 1 प्लस यू। ठीक है, अब दोनों साइड में tan इनवर्स है तो हम यहां पर इसको कुछ अरेंजमेंट करेंगे और कहेंगे लेट n इक्वल्स टू tan फाई। तो दोनों साइड में हम tan से, तो ये हो गया n, और यहां पर आ जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स v अपॉन यू माइनस tan इनवर्स v अपॉन 1 प्लस यू, राइट। तो आपको यहां पर tan इनवर्स की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, और वो जब tan इनवर्स की प्रॉपर्टी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वो प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, फॉर्मूला आप उसका लगाएंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए उस बार बार उस कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, और आप कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। So you will get this n equals to v upon u square plus u plus v square। अब देखिए इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे जैसे m सर्कल में हमने सिंप्लीफाई किया था, और उसको कुछ हमने बनाने की कोशिश की थी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स अगर फॉर्म होती तो सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसमें हम सेंटर फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इनको हमने इक्वेशंस दे दिया, इक्वेशन नंबर 6, 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब आप देखिए कि ये कुछ ना, जो इक्वेशन नंबर 6 है कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 1/4 प्लस 1/2 एंड होल स्क्वायर, तो इसको हम ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके। तो फाइनली तो यहां पर आप देखिए कि हमने सेंटर फाइंड कर लिया और रेडियस फाइंड कर लिया इक्वेशन नंबर 6 से। अब आप यहां पर देखो सेंटर कैसे है, -12 कामा हाफ n, और यू कैन से n/2। इसको आप सिंपल अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, n/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो -12 कामा n/2, -12 कामा n/2 ये सेंटर हो गया, रेडियस है दिस वन। तो आप इसमें अगर n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, आप यहां पर n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो n की डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर आप इसके सेंटर और रेडियस को देखेंगे तो इसके जो n सर्कल्स होंगे वो वर्टिकली जैसे m सर्कल में क्या हो रहा था, रियल एक्सिस पे जा रहे थे, इसके क्या जाएंगे, y एक्सिस पे इसके सर्कल्स शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो हम इसका सर्कल का एक प्लॉट देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एन सर्कल का प्लॉट है। अब आपको सेंटर में यहां पर आप देखिए कि आर्क टाइप का दिख रहा है, क्योंकि ये एन सर्कल्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो आपको आर्क टाइप का यहां पर दिख रहा है। बट ये जितने भी एंगल्स हैं +180 से -180 डिग्री वेरी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे हमने क्या लिया, दिस इज u and this is v, so this is uv plane, right। and uv plane में जो इसका इनिशियल जो सेंटर है यहाँ पे दैट इज -12,
तो ये माइनस हाफ लाइन पे जब n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो ये सर्कल्स ऊपर एंड नीचे जो है मीन्स पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस और निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे बढ़ते चले जाएंगे, प्लेन पे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको बताया था एम सर्किल के केस में कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था उसको आपने प्लेस कर दिया था, क्योंकि ये एम एंड एन सर्किल एक कंबाइंड चार्ट आएगा, वो अभी हम देखेंगे। तो जो कंबाइंड चार्ट आएगा जब उसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हम प्लेस करेंगे तो आपको किसी भी फ्रीक्वेंसी पे उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी पे एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उस एन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको लेना है, आपको हर फ्रीक्वेंसी के लिए सेपरेट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए निकोल्स चार्ट का जो यूज है, निकोल्स चार्ट का एप्लीकेशन है, इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में कैलकुलेशंस बढ़ती ही चली जाती हैं। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि ये जो एरो है डाउन साइड में एंगल जो है उसका इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो आप ऊपर देखो कि 20 डिग्री है, फिर 30 डिग्री हो गया, फिर 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर डाउन साइड में जाएंगे तो आप ऊपर की ओर आएंगे तो निगेटिव में वैल्यूज एंगल की इंक्रीज करती चली जाएंगी। तो दिस इज एन सर्कल। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो हमने रेड कलर से शो किया है, इसको हमने इस पे प्लेस कर दिया। तो आपको पता है ओमेगा इक्वल्स टू 0 फार फ्रॉम द ओरिजिन होता है एंड एट द ओरिजिन ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो जो हमने प्लेस कर दिया तो आप देखिए कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा 3, हर एक सर्कल पे। अब यहाँ पे बहुत ही क्लोज है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओमेगा 1, ओमेगा 2, तो हर एक सर्कल किसी ना किसी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम कहें कि ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी भी चार्ट में मेंशन होगी, तो एट ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द फेज? फेज इज -20 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक्चुअल फेज को किससे रिप्रेजेंट किया है? फेज को हमने लिया है फाई से, तो दिस इज फाई। तो बहुत ही स्मॉल है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो फाई इक्वल्स टू दिस। सो दीज आर द फेजेस। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एन सर्कल्स। ठीक है, तो यहां पर हमने लर्निंग आउटकम 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये लर्निंग आउटकम दैट इज कांस्टेंट फेज एंगल लोसाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।